हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपना टाइमलाइन का सीजन 2 और हम इस स्टोरी को एक ही पार्ट में खत्म कर डालेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटे मौत कर दी, अरे वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। अबे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा मैंने आज सड़क पे 4 रुपए कमाए। ताऊ तो भीख कब से मांगने लगा? अबे किसने कहा मैंने भीख मांगी है? कहावत होती है 4 पैसे कमाना, मैंने 4 रुपए कमाए पानी पिला पिला के। अच्छा स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन जैसे ही मुड़कर बड़ी पाको की तरफ जा रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बड़े परमैन के पीछे आता है और अपनी तलवार परमैन की कमर में घुसा देता है और उसे पेट से बाहर निकाल देता है। और हम लोग देखते हैं कि परमैन बुरी तरीके से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि परमैन धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन के अब बस वहाँ पर कंकाल ही बचे थे और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे जितना कमज़ोर समझ रखा था ना, मैं उतना कमज़ोर नहीं हूँ। अब मैं इस पूरे यूनिवर्स पर राज करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन के पास कोई वेपन होता नहीं है, लेकिन तभी वो अपने पीछे से एक स्मोक बॉम्ब निकालते हैं और बीचों बीच उस स्मोक बॉम्ब को फेंक देते हैं और काफ़ी सारा धुआं हो जाता है वहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वहाँ से सभी डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, छोटे परमैन और छोटी पाको, बड़ी पाको सभी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो अपने खुफिया सेंटर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ हम लोग देखते हैं कि बड़ी पाको रोने लगती है और वहाँ पर छोटी पाको से शांत कराने की कोशिश करती है। बड़ी पाको ने मास्क पहना हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं कि छोटा परमैन बोलता है कि बर्डमैन आप मुझे बस एक बार ऑर्डर दे दो, मैं उस एलियन के पास जाकर उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तभी बड़ी पाको बोलते कि नहीं, तुम उसके पास नहीं जाने वाले। तभी छोटा परमैन बड़ी पाको को बोलता है कि मुझे एक बार जाने दो, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तभी बड़ी पाको बोलती है कि अगर उसने तुम्हारा काम तमाम कर दिया तो पाको का क्या होगा, सोचा है तुमने? हमें अभी शांति से काम लेना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि पाको मुझे माफ़ कर देना, मैं परमैन को नहीं बचा सका, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं उस एलियन को नहीं छोड़ने वाला। अब उस एलियन को मेरे हाथों कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर शहर में और तबाहियां मचा रहा होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मेरे को चलना चाहिए, मैं उस मॉन्स्टर को हरा कर ही लौटूंगा। तभी डोरेमोन बोलता है कि आप में से किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाऊँगा। मेरे पास 22वीं सदी के गैजेट्स हैं, मैं उस मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता हूँ। आप लोगों को टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर से उड़ रहा होता है और एयर गन से उस पर हमला कर रहा होता है। तभी डोरेमोन सोचता है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि छोटा परमैन मौका देखते ही सबकी नज़रों से बचकर डोरेमोन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और अब उस मॉन्स्टर से 2 लोग लड़ रहे थे, एक डोरेमोन और एक परमैन। तभी जैसे ही डोरेमोन परमैन को देखता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो परमैन, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तभी परमैन बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग टीवी पे डोरेमोन को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें परमैन दिख जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि परमैन वहाँ क्या कर रहा है, परमैन कहाँ पे है? तो पाको ऐसे बोलती है और तब परमैन वहाँ पर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर फुल स्पीड से उन दोनों की तरफ भागा आ रहा था। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि यही हमारा वक्त है, हमें जाकर उन दोनों को बचाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो परमैन और डोरेमोन के पास पहुंचते हैं, वो मॉन्स्टर उन्हें हराने ही वाला होता है। डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर की बैटरी लो होने की वजह से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से परमैन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि परमैन थक जाता है काफ़ी ज़्यादा और थकने के बाद वो दोनों पैदल ही भाग रहे होते हैं काफ़ी। और तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन का पैर फिसल जाता है और फिर जब परमैन उसे उठा रहा होता है तभी वो मॉन्स्टर उनके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर फेंक के मारती है और उसके बाद वो एक हाथ में परमैन का हाथ पकड़ लेती है और एक हाथ से डोरेमोन को पकड़ के उड़ जाती है। के बाद सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि फाइनली पाको ने परमैन और डोरेमोन को बचा लिया।
तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े हाथों से पाको पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको फाइनली परमैन और डोरेमोन को सेफ जगह उतार देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। पाको मतलब आसमान से हमला कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स अपने 6 हाथों से पाको पर लगातार हमला किए जा रहा था और पाको धीरे धीरे नीचे गिरने वाली थी। तभी परमैन साइड में से आता है और बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। तभी हम लोग देखते हैं कि वो तलवार निकाल लेता है और परमैन के पेट में घुसा देता है और उसके कमर में से बाहर निकाल देता है। और परमैन हम लोग देखते हैं कि तभी तड़पना शुरू हो जाता है और छोटा परमैन भी धीरे धीरे बूढ़ा होकर स्केलेटन में बदल जाता है। और जैसे ही छोटी पाको ये देखती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा भी जाती है और बोलती है कि परमैन। तब तक हम देखते हैं कि परमैन कंकाल बनकर अब नीचे लेटा हुआ था। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी एक आर्मी बुला लेते हैं, रोबोट आर्मी। तभी जैसे ही वो रोबोट आर्मी आती है लोग देखते हैं कि सारी रोबोट आर्मी उस मॉन्स्टर को घेर लेती है और सभी लोग शिप में चढ़ जाते हैं। तभी छोटी पाको बोलती है कि परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि बड़ी पाको उसे चुपचाप शिप के अंदर ले जाती है और वो शिप पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाते हैं। तभी पाको रोते हुए पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी बर्डमैन बोलता है कि इस पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर हम पृथ्वी की आखिरी उम्मीद है, अगली बार उस मॉन्स्टर से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो शिप बर्ड प्लेनेट पे लैंड करती है और बर्डमैन बर्ड ऑफिस जाकर बोलते हैं कि मिक्सुओ नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरे बर्ड प्लेनेट में हाहाकार मच जाता है कि हमारा न्यू बर्डमैन अब नहीं रहा। भी हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लेनेट के सारे लोग मिलकर जोर जोर से परमैन परमैन चिल्लाने लगते हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट देखने के बाद पाको रो पड़ती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि उस राक्षस को हम आसानी से हरा सकते हैं पैरेलल यूनिवर्स में ले जाकर। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं रहा पाको, अगर हम उसे पैरेलल यूनिवर्स की तरफ लेके भी जाते हैं तो वो हमारे पीछे नहीं आने वाला, हमें किसी ना किसी तरीके से उसे पैरेलल यूनिवर्स तक लेके आना होगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर टाइम मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा वीक पैरेलल यूनिवर्स में ही होगा। तभी बूबी बोलता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, विकी विकी विकी। तभी पायान भी बोलता है कि हाँ, अगर हम उसे किसी तरह वहाँ पर ले भी आए तो शायद हम उसे वहाँ पर ना हरा पाएं। तभी बर्डमैन बताते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में वो टाइम मॉन्स्टर एक इंसान से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। पिछली बार जब परमैन उस टाइम मॉन्स्टर को पैरेलल यूनिवर्स में लेके गया था ना, वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया था। तो मुझे लगता है कि शायद वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वहीं पर होता है, डिटेल्स भी यही बताती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि छोटी पाको बोलती है अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ और उसे ख़त्म करके आऊँगी। तभी बड़ी पाको छोटी पाको के पीछे जाना शुरू कर देती है और हम लोग देखते हैं कि छोटी पाको एक सुनसान सी जगह जाकर रोने लगती है। तभी बड़ी पाको वहाँ पर पहुँचकर बोलती है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है पाको, अगर तुम सच्ची में परमैन से प्यार करती हो तो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करो, हम परमैन का बदला उस मॉन्स्टर से ज़रूर लेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद छोटी पाको के पास बड़ी पाको बैठ जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी बड़ी पाको छोटी पाको से पूछती है कि तुम परमैन को पसंद करती थी, आखिर तुमने उसमें ऐसा देखा क्या? वो तो मुझे एक नंबर का भोंदू लगता है, बेवकूफ़ है वो तो, उसमें दिमाग नहीं है, उसे छोड़ दो। मैं अभी भी कहती हूँ अगर तुम एक बार उस भोंदू के प्यार में गिर गए तो तुम वापस नहीं उठ पाओगी। तभी छोटी पाको चिढ़ते हुए बोलती है कि वो भोंदू नहीं है। तभी बड़ी पाको बोलती है कि अच्छा वो भोंदू नहीं है। तभी छोटी पाको बोलती है कि अगर मेरा परमैन भोंदू है तो तुम्हारा परमैन बड़ा भोंदू है। तो बड़ी पाको बोलती है अच्छा बेटी मेरे से पंगा, और फिर वो छोटी पाको को गुदगुदी करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी करते हैं, जिसकी वजह से छोटी पाको और बड़ी पाको दोनों का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। और तभी बड़ी पाको बोलते कि लो तुम्हारा मूड भी अब ठीक हो गया है, तो ऐसे हंसते रहेंगे तो हमें वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम अंदर से टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे तो वो हमें आसानी से हरा देगा, पत्ते के तिनके की तरह हरा देगा वो हमें। तो बड़ी पाको बोलते कि छोटी पाको मुझसे ज़रा प्रॉमिस करो कि तुम अपना मूड बिल्कुल ठीक रखोगी और उस मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद करोगी। तभी छोटी पाको बोलते कि हाँ क्यों नहीं, चाहे अब मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारी मदद हर हाल में करके रहूँगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़ी पाको और छोटी पाको
बर्ड सेंटर पर आ जाती हैं और वहाँ आने के बाद बोलती हैं कि हमें उस मॉन्स्टर को रोकना होगा जल्दी से जल्दी। भी बर्ड स्टाफ जो वहाँ पे काम करता और डिस्कशन कर रहे थे, तभी वो बोलते हैं कि हाँ हम तो यहाँ पर गुठलियाँ छील रहे। अबे क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा ये इंसान बोल रहा है कि मैं मच्छर मारता रहता हूँ। अरे सुन, मेरे को बहुत ज्यादा काम होते हैं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ओ सस्ते शार्प शूटर, जाके बर्तन धो, ये तेरा बिजी काम है। अच्छा बेटा जाता हूँ। मनुष, हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी वहाँ पर जो टीम डिस्कशन कर रही थी वो बोलती है कि आपके पास कोई आइडिया है? तभी पाको बोलती है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है। बड़ी पाको बोलती है। तभी बड़ी पाको उन सबको बताती है कि अगर हम सब इसे पैरेलल यूनिवर्स में किसी ना किसी तरीके से ले गए तो हम फाइनली वहाँ पर इसे हरा पाएंगे। तभी नोबिता बोलता है कि हम एनीवेयर डोर की मदद से उसे वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तभी डोरेमोन और सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तभी छोटी पाको बोलते कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और हवा है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में ऑक्सीजन और हवा बिल्कुल भी नहीं है और हमारे अर्थ में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर बना हुआ है ऑक्सीजन और हवा का, और वहाँ पर नहीं है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी की काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन या हवा पैरेलल यूनिवर्स में चली जाएगी। अबे फिजिक्स पढ़ाने बैठ गया? मैं कम से कम बर्तन तो नहीं धो रहा, कुछ पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा पढ़ा। तो उसके बाद ये आइडिया फ्लॉप कर दिया जाता है। अभी शिजुका बोलती है कि क्या वो मॉन्स्टर हवा में उड़ सकता है? तभी नोबिता बताता है कि हाँ वो मॉन्स्टर हवा में उड़ सकता है। तभी शिजुका बताती है कि हमारे अर्थ के सबसे ऊपर लेवल पे यानी 7वें आसमान पर हवा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, वहाँ पर हम सांस भी नहीं ले सकते ढंग से। तो अगर हम अपने एनीवेयर डोर को वहाँ पर रखें तो शायद हम उसे उस पैरेलल यूनिवर्स में लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग काफ़ी सारी तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि ये वाला जो तरीका था ना, ये वाला बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता था। और तभी जियान और सुनियो बोलते कि वाह शिजुका, तुम तो नोबिता से भी ज़्यादा होशियार हो। तभी नोबिता चिढ़ते हुए बोलता है कि एनीवेयर डोर वाला आइडिया भी मेरा ही था। हम लोग देखते हैं कि सारी डिस्कशन टीम सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम उसे आसमान में लेके आएंगे और कैसे हम उसे एनीवेयर डोर की मदद से पैरेलल यूनिवर्स में भेजेंगे। तो सब कुछ वो लोग प्लान कर लेते हैं। तभी सभी लोग खड़े होकर बोलते हैं कि अब हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी, जियान और सुनियो, ये चारों है ना, घूम घूम कर उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वो मॉन्स्टर दिख जाता है और तभी पायान बोलता है कि वो यहाँ पर है, और फिर वो चारों मिलकर उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लेके आने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दोनों सुमीरे, बर्डमैन, डोरेमोन, शिजुका और नोबिता वहाँ पर होते हैं एनीवेयर डोर के पास, अपनी स्पेसशिप में बैठे होते हैं। और डोरेमोन बाहर होता है और वो भी अपना ऑक्सीजन सेव मोड ऑन कर लेता है और वो एनीवेयर डोर को ओपन कर देता है। असल में उनका प्लान ये था कि जियान, सुनियो और बूबी, पायान अर्थ पर ही रुकेंगे। अगर अर्थ पर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो उसे ठीक करेंगे, बाकी सारे लोग पैरेलल यूनिवर्स में जाकर उन्हें हराएंगे, उस मॉन्स्टर को। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फुल स्पीड में जब उनके पीछे आने लगता है ना, तभी वो चारों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और बीच में होता है एनीवेयर डोर, और वो सीधा एनीवेयर डोर के आर पार चला जाता है और पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तभी डोरेमोन अपना गेट बंद कर लेता है एनीवेयर डोर का। तो वो मॉन्स्टर एकदम से बोलता है कि तुम लोग मुझे यहाँ धोखे से लेके आए, मुझे मारना चाहते हो, मेरी ताकत वैसे ही कम हो रही है यहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन दोनों पाकों को एक एक टैबलेट खिलाता है, जिसकी वजह से वो लोग अब स्पेस में सांस ले पा रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों पाको अपना परमानेंट सेट एक्टिवेट करते हैं और बोलते हैं कि अब ये हमसे नहीं बचने वाला। उसके बाद वो उस टाइम लाइन के मॉन्स्टर से बुरी तरीके से भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी के भी काबू में नहीं आता है। वो अपने मतलब कि 16 हाथ बाहर निकाल लेता है और सब पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हमने ऐसा संकट कभी नहीं देखा है, ये तो यहाँ पर भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, अब हम क्या करेंगे बर्डमैन। तो नोबिता ऐसे बोलता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब तो मुझे भी नहीं पता अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ही बाहर जाना होगा। डोरेमोन मुझे वो टैबलेट देना प्लीज़। तभी डोरेमोन बर्डमैन को भी वो टैबलेट दे देता है और बर्डमैन उसे खा के स्पेस में चले जाते हैं।
और बर्डमैन अपनी एक बंदूक लेके आए हुए थे इस बार साथ में बर्ड प्लेनेट से, और वो उसे निकाल कर उस मॉन्स्टर पर चलाने लगते हैं। और जैसे जैसे वो बीम उस मॉन्स्टर को लगती है ना, उसके हाथ अलग होते जाते हैं उसकी बॉडी से। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी दिमाग में फड़क कर दिया है, अब तुम तीनों को कौन बचाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि शिप का ड्राइवर भी मतलब कि अपने शिप से वेपन निकाल के उस मॉन्स्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि अरे हैवी ड्राइवर, अरे क्या हो गया ताऊ, अरे बेटा मैं डॉक्टर ड्राइविंग खेल रहा हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ ना। हाँ तेरी वही खेलने की औकात है। स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि पहले तो ये तीन भड़क कर रहे थे और अब ऊपर से स्पेसशिप भी। तभी हम लोग देखते हैं कि जो छोटी पाको होती है ना, वो गुड बर्ड को याद करना शुरू कर देती है, और फिर गुड बर्ड वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं ना, पाको गुड बर्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा आंसू पाको की आंख से निकल रहे थे गुड बर्ड को देखकर। और तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि पाको रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। तभी पाको बोलती है कि इस मॉन्स्टर ने परमैन को मार डाला। गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या इसकी इतनी हिम्मत, इसने परमैन को मारा, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड बहुत ही बड़े हो जाते हैं और वो अपने मुंह से एक पावरफुल बीम छोड़ते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। और जैसे उस मॉन्स्टर को वो बीम लगती है ना, वो मॉन्स्टर धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड अपनी छाती के बीच में से ना एक लॉकेट होता है, वो लॉकेट को अपने मुंह में रखते हैं और उस लॉकेट को है ना उस राक्षस के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही वो लॉकेट उस राक्षस के ऊपर गिरता है, वो राक्षस टाइम लाइन होल में वापस चला जाता है और सब कुछ पृथ्वी पर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तभी दोनों पाको बोलती हैं कि प्लीज़ आप परमैन को भी ठीक कर दो ना। तभी गुड बर्ड बोलते हैं कि जब तक तुम वापस जाओगी तब तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तो जैसे ही दोनों पाको पृथ्वी पर वापस आती हैं, वो सबसे पहले परमैन को देखती हैं। वो परमैन उन्हें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो दोनों पाको काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। और हम लोग देखते हैं कि दोनों परमैन्स को बहुत ही दूर दूर तक ढूंढ के आती हैं, पर परमैन उन्हें नहीं मिलता है। तभी दोनों पाको बोलते हैं कि गुड बर्ड ने तो कहा था कि वो हमें पृथ्वी पर ही मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों पाको ये मान लेती हैं कि गुड बर्ड ने उनसे झूठ बोला है। तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों पाको का बर्थडे आ जाता है और दोनों पाको अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती क्योंकि उनके साथ परमैन ही नहीं है। लेकिन सभी उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें बर्थडे पार्टी मनानी चाहिए, अगर तुम बर्थडे पार्टी मनाओगी तो ये अच्छा रहेगा। तभी पाको एक ही बात बोलते, दोनों पाको एक ही बात बोलती हैं, जिसके साथ मनाने थे वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन पाको का जन्मदिन होता है, दोनों पाको का एक ही साथ होता है। तभी हमें खबर मिलती है कि जो ईस्टर्न जापान है ना, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समुद्री वेव आने वाली है। तभी सभी परमैन्स और डोरेमोन, नोबिता सभी लोग वहाँ पे उस वेव को रोकने के लिए जाते हैं। दोनों पाको बोलती हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी वेव है, इसे हम कैसे रोकेंगे। तभी पायान बोलता है कि इसे हम रोकेंगे। तभी बूबी और पायान जोश जोश में उस समुद्री वेव के आगे जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो समुद्री लहर से टकरा जाते हैं। भाई साहब, पायान और बूबी को उठाकर वो लहर बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक के मारती है। तभी डोरेमोन बताता है कि शायद ये भी टाइम लाइन में खराबी की वजह से हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों पाको फुल स्पीड से बीच खाली करवाना शुरू कर देती हैं और फाइनली में वो बीच खाली करवा देती हैं। तभी वो बोलती है कि अब हमने बीच तो खाली करवा दिया, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, ये इतनी बड़ी वेव है, ये पूरे शहर को डुबा सकती है। तभी नोबिता बोलता है कि हमें शायद समुद्र के बीच में टाइफून बनानी चाहिए, टाइफून बनाने से टाइफून इनका सारा पानी सोख लेगा। तभी जियान बोलता है कि ये तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या, इतनी जल्दी हम इतने सारे टाइफून्स नहीं बना पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों पाको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फुल स्पीड से घूमना शुरू कर देती हैं और वो ओशियन के बीचों बीच 6 टाइफून बना देती हैं। लेकिन 6 टाइफून काफ़ी नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेव थी। तभी नोबिता बोलता है कि ये नुस्खा तो काम ही नहीं कर रहा, अब हम क्या करें। पीछे से आवाज़ आती है, जब तक है हम काहे का गम। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर दोनों परमैन्स खड़े होते हैं और जब भी दोनों पाकों की नज़र दोनों परमैन्स पर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं
और चिल्लाती है परमैन। और तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ी वेव उन्हें हिट करती है और दोनों पाको हवा में होती हैं। तभी दोनों परमैन्स उन्हें बचाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमने तुम्हारी जान बचा ली। और दोनों पाकों के पास कोई शब्द नहीं होता है। बड़ी पाको भी परमैन को घूरे जा रही है, छोटी पाको भी परमैन को घूरे ही जा रही है। और हाँ, अपने अपने परमैन को ही घूर रही थी, किसी और के परमैन को नहीं घूर रही थी। तभी बड़ा परमैन बोलता है कि तुम तीनों यहाँ पर संभालो, मैं टाइम लाइन में जाकर सब कुछ ठीक करके आता हूँ। चलो डोरेमोन, तुम मेरे साथ चलो, हमें जाकर टाइम लाइन की गड़बड़ी को ठीक करना है। तभी डोरेमोन और बड़ा परमैन फुल स्पीड से टाइम लाइन में जाना शुरू कर देते हैं और वो टाइम लाइन वाला होल खोल देते हैं। अरे बेटा, कौन सा होल खोलेगा? गटर का होल खोलूंगा बे। अबे कितनी बार बोलूं, टाइम लाइन का होल। अच्छा, वो मैं गलत सोच जाता हूँ ना, गलत सोच ही रखियो। हम लोग स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बड़ी पाको फुल स्पीड से बड़े परमैन के पीछे जाना शुरू कर देती है। और तभी छोटी पाको बोलती है कि हमें यहाँ पर जल्दी से संभालना होगा सब कुछ। तभी छोटी पाको बोलती है कि देखो वो इतनी बड़ी वेव आ रही है, हमें उसे रोकना होगा टाइफून बनाकर। तभी परमैन बोलता है कि एक काम करो। तभी परमैन अपने दोनों हाथ पाको के हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम अपने दोनों पैर मेरे पैरों पर रख दो जल्दी से। तभी पाको सेम करती है और फिर उसके बाद परमैन फुल स्पीड से घूमना शुरू कर देता है और फिर वो वहाँ से उड़कर ओशियन में काफ़ी सारे टाइफून्स बना डालते हैं। और फिर उसके बाद वो एक जगह पर लगातार घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा टाइफून क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ी वेव को निगल जाता है वो टाइफून, जिसकी वजह से शहर पर खतरा अब कम हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि टाइम लाइन के होल को ठीक करने गया था डोरेमोन। बड़ा परमैन और बड़ी पाको भी उसके साथ थी। जब वो टाइम लाइन में थे ना, तभी पाको के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि भगवान, अब अगर तू मेरी जान भी ले लेगा ना परमैन के साथ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फाइनली डोरेमोन, बड़ा परमैन और बड़ी पाको फाइनली टाइम लाइन की प्रॉब्लम को बिल्कुल हर तरीके से सॉल्व कर देते हैं और इतनी बड़ी वेव खत्म हो जाती है छोटे परमैन और छोटे पाको की मदद से। तो फाइनली दोनों पाको पूछते हैं कि तुम लोग वापस कैसे आए। अभी दोनों परमैन्स बताते हैं कि जैसे ही टाइम लाइन का मॉन्स्टर अपनी ओरिजिनल टाइम लाइन में वापस गया ना, तो उसने अर्थ पर जितने भी इफेक्ट्स किए थे ना, वो सब कुछ ठीक हो गए थे। तो हम भी ठीक हो गए। तो उसके बाद दोनों पाको परमैन को गले लगा लेती है, अपने अपने परमैन को गले लगा लेती है, गलत मत सोचो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन परमैन और पाको की मैरिज होने वाली होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको की मैरिज सक्सेसफुली हो जाती है। अभी बर्डमैन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि परमैन, तुम अभी पाको को अपने साथ लेकर बर्ड प्लेनेट पर नहीं आ सकते, तुम्हें अकेले ही आना होगा। तभी परमैन जाने लगता है तो पाको परमैन का हाथ पकड़ लेती है दोनों हाथों से और रोने लगती है कि प्लीज़ परमैन, तुम मेरे लिए वापस आओगे ना। तो मतलब कि परमैन से प्रॉमिस मांग रही थी कि क्या तुम मेरे लिए पृथ्वी पर वापस आओगे। तभी परमैन एक ही बात बोलता है कि मेरी दुनिया हो, मैं अपनी दुनिया से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू पाको। और वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है, और जिन्हें फोरहेड का मतलब नहीं पता, माथे पर एक किस ले लेता है। और उसके बाद परमैन बर्ड प्लेनेट वापस चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि टाइम लाइन ऑफिसर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, तुम यहाँ पर काफ़ी समय से रुके हो इस टाइम लाइन में, तुम्हें अपनी ओरिजिनल टाइम लाइन में वापस लौटना होगा। तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उनका घर तो उसी डायमेंशन में था ना। और हम लोग देखते हैं कि परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी लोग अपनी टाइम लाइन में वापस चले जाते हैं। तभी सभी लोग वापस आ रहे थे, तभी परमैन को याद आता है कि अरे, मुझे फ्यूचर वाली पाको का फेस देख लेना चाहिए था। फ्यूचर वाले परमैन ने भी मुझे पाको का रियल फेस नहीं बताया, अब मैं क्या करूं। ए पाको, क्या तुम मुझे अपना रियल फेस दिखाओगी? तभी पाको बोलते हैं अभी नहीं। तभी परमैन पाको से लड़ पड़ता है कि अबे दिखा दो ना, क्या जाएगा। तो ऐसे लड़ते लड़ते वो फाइनली सभी परमैन्स अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। और वापस आकर वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा रहे होते हैं। जब तक वो दूसरी टाइमलाइन में थे, उनके रोबोट ने उनकी जगह अच्छे से निभाई थी। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि बड़ी पाको यानी अपनी बड़ी मिस सुमीरे एक दिन रात को अकेले बैठी हुई होती है और कॉफ़ी पी रही होती है। और वो चांद को देखकर बोलती है कि परमैन वापस ज़रूर आएगा, मुझे उस पर पूरा बिलीव है। और गाइस, हम लोग देखते हैं कि ठीक 5 साल बाद मिस सुमीरे को अभी भी परमैन के वापस आने का इंतज़ार था। और तभी वो एक रात, मतलब 5 साल बाद एक रात बैठकर वो फिर से कॉफ़ी पी रही होती है।
तभी वो देखती है कि उसके और चांद के बीच में कोई आया हुआ है, और तभी वो अपनी आंखें खोल के देखती है। तभी वो पाती है कि वहाँ पर परमैन खड़ा हुआ है। और जैसे ही पाको परमैन को देखती है, वो परमैन को एक हग करती है और फिर पाको एक ही बात बोलती है, अबे तू मेरे को अपनी शक्ल मत दिखा दी और निकल जा यहाँ से, बेन स्टोक्स की शक्ल का आदमी। अबे क्या हो गया ताऊ, तेरे को दिखाई नहीं देता यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ? अच्छा बेटा सॉरी, पता नहीं था तू रिकॉर्डिंग कर रहा है, सॉरी। हाँ, तो पाको बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, तुम इतने दिनों के बाद क्यों आए? तभी परमैन बोलता है कि ठीक है मैं वापस जाता हूँ। तभी पाको उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मैं वापस नहीं जाने दूंगी अब तुम्हें। तभी परमैन बोलता है कि वापस जाना भी कौन चाहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि पाको मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर दो। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको 5 स्टार होटल से खाना मंगाती है और परमैन को खिला रही होती है। तभी पाको पूछती है कि तुम्हारी बर्डमैन की रैंक क्या है? तभी मिक्सो बताता है कि मैं टॉप पर हूँ, अब मैं बर्डमैन नंबर 1 हूँ। मेरी मतलब कि पास्ट में जितने भी बर्डमैन रहे उनमें अब मैं टॉप पे आ चुका हूँ। तभी पाको खुश हो जाते हैं, बोलते कि थैंक यू तुम मेरे लिए टॉप पर आए। और फिर पाको ऐसे ही कुछ प्यार भरी बातें कर रही होती हैं उसके साथ। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैमरा आउट हो रहा है और फिर उनकी बिल्डिंग दिखाई जाती है और पूरी बिल्डिंग में बस उन्हीं के कमरे की लाइट जल रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी आ जाता है जो मिस सुमीरे को मतलब कि मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा था। तभी वो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ मिस सुमीरे, आज मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। इसके बारे में हमने सीज़न 1 में बताया हुआ है। ये ज़बरदस्ती चेप हो रहा था मिस सुमीरे के और बोल रहा था कि मिस सुमीरे आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन वहाँ पर अब परमैन था और बोलता है कि ये कौन है, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो आदमी आगे बढ़ रहा होता है ना पाको का हाथ पकड़ने के लिए, तभी परमैन उसकी नाक पर इतनी जोर से मुक्का मारता भाई साहब, वो वहीं के वहीं गिर जाता है। और उसके बाद में सुमीरे पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस आदमी को लेके वहाँ से चली जाती है। तो गाइज इस स्टोरी की यहाँ पर हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब गाइज तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि भाई मैंने तो इसे अपना 100% दिया है। और गाइज कल आएगी अपनी एक और न्यू स्टोरी जिसका नाम है हाईजैक सीजन 2। अगर तुमने हाईजैक सीजन 1 नहीं देखा तो तुम देख सकते हो यार, प्लीज़ देखो हाईजैक सीजन 1 ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा है। और कल हाईजैक सीजन 2 आएगा, उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार देना। और मैं स्पेशली तुम लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, तुम लोग क्या सपोर्ट दिखा रहे हो, ऐसा सपोर्ट दिखाते रहो यार, दिल खुश हो जाता है, दिल से अच्छा लगता है यार, भाई बोल के बोलो भाई, दिल से अच्छा लगता है। और भाई साहब क्या सपोर्ट दिखाते हो तुम, 23 घंटे में 1.6K व्यूज। और इसे देखकर ताऊ एक ही बात बोलता है, अरे बेटे मौत कर दी, अरे वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार। और यार जो मेरे साथ फ्री फायर खेलना चाहते हैं 1 बजे से लेके मैं 3 बजे तक अब डेली खेलूंगा, क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो तुम खेलने आ सकते हो यार, आया करो यार, मेरे को अच्छा लगता है जब मेरा कोई सब्सक्राइबर मेरे साथ खेलने आता है। गाइस वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर तुम लॉकेट फेंको या उसके साथ शादी कर लो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है, ताई आ चुकी है। अरे बेटा मैं आ गई, ये सामान को अंदर रख दे। और मेरे बेटे ने मौज की होगी पूरी, ताई घर पर नहीं थी। नहीं ताई जी मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया, उल्टा ताऊ पड़ोसी के घर जाकर उन्हें तंग कर रहा था। और ये तो चंपा आंटी के घर भी गए थे, एक दिन तो वहाँ से रात को 3 बजे आए हैं। अरे उसका बल्ब खराब हो गया था, इसीलिए बल्ब बदलने गया था। हाँ वहाँ जाकर फिर इन्हें 4-5 घंटे लगे बल्ब बदलने के लिए। हे भगवान, ये आदमी मेरे पीछे से ये हरकतें कर रहा है। अबे पूरी स्टोरी बता। मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या बताएगा तेरे को, तो मैं बताती हूँ बच्चों के ताऊ। अबे बूढ़े को मारा। अरे हाथ छोड़ दे। अरे बहुत मारूंगा, पहले कह रहा हूँ। अरे मेरी जूडो कराटे बंद है। अरे सब्सक्राइबर बचाओ रे।